मोहस बोला चीफ मैनेजर प्रतापगढ़ ब्रांच है, मौली ब्रांच के हमारे अरे है ठीक है सर। चलो ठीक आप है। लोग यहाँ पे आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, लोग आ रहे हैं। चला भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चला करी अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के जो गवर्नमेंट की रखा भाई करी जो सैचुरेशन ड्राइव चला रहे हैं, जो ये अभियान चल रहा है 3 महीने का, उसमें है क्या कि हमें ये जन जन तक पहुंचाना है। बहुत संक्षेप में मैं बात करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम की अभाव है सर। अभी हमारे सीएमडी सर एवं डीएफएस के जो सेक्रेटरी है वो आए हुए हैं सुल्तानपुर में। इसी रास्ते से वो बनारस जाएंगे, कहाँ विजिट करेंगे थोड़ा सा उसको लेके संशय है, इसीलिए हमारे पास टाइम का अभाव है। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जितने लोग आए हैं, आरबीआई ने, डीएफएस ने जो भी ये अभियान चलाया है उसमें सहयोग करें। आप एक आदमी अगर आए हैं, एक घर से एक आदमी आए हैं, वो 4 लोग का अकाउंट है। अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो पीएमजेडीवाई अकाउंट क्यों खुलवाना है? जो बचत खाता है, बीएसपी अकाउंट है, क्यों खुलवाना चाहिए? क्योंकि आज की सरकार की जो भी योजनाएं हैं, या आपका जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, या मकान बनने का जो पैसा आता है वो हो गया, सब आपके उसी खाते में आ रहा है। तो वो ज़रूरी है। दुर्घटना बीमा जो है सुरक्षा का 20 रुपये वाला बीमा, वो क्यों ज़रूरी है? आजकल हम लोग, अभी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब लोग फ्रिक्वेंटली गाड़ी चला रही हैं। अगर दुर्घटना हो जाता है किसी ने, भगवान करे ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर होता है तो 20 रुपये में हमें सरकार 2 लाख की सुविधा प्रदान कर रही है। 20 रुपया कुछ भी नहीं है। अगर आप 1 साल में 20 रुपया दे रहे हैं और 2 लाख का सुविधा मिल रहा है, उससे बड़ी अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। किसी की होती है तो आपको 2 लाख रुपए की बीमा राशि आपको दी जाती है, आपके परिवार को दी जाती है। अगर दोनों क्लब किया जाए तो 456 रुपये आते हैं। 456 रुपये में 4 लाख की बीमा राशि मिलती है। और ये अभी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अभी 1 सप्ताह के अंदर आपके खाते में आ रहे हैं। अगर कोई इशू ना है तो सारा जो भी है हमारे सभी आपका हेल्प करने के लिए उपस्थित है। इसके बाद मैं आता हूँ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन क्यों जरूरी है सबको पता है। अगर कोई खाता है, पुराने ज़माने में देखते होंगे हमारे दादाजी का खाता हुआ करता था, हमें पता नहीं है, पासबुक को छिपा के रखते थे, एक पुर्जे में लिख के रखते थे कि हमारे पास इतना पैसा है, हमें कुछ नहीं पता है। वो पैसा आरबीआई को चला जाता है 10 साल के बाद, हमें नहीं मिलता है। हमारी जो गाड़ी कमाई है हमारे पूर्वजों की, वो आरबीआई के पास जा रहा है। तो अगर नॉमिनेशन जरूरी है, किसी को पता है कि हम इसमें नॉमिनी हैं, तो वो पैसा हम डिमांड कर सकते हैं बैंक से कि भाई हम इसके वारिसदार हैं, हमें ये पैसा मिलना चाहिए। री केवाईसी क्यों जरूरी है? अगर कोई खाता आपका है 10 साल पहले का खाता है, वो क्या होता है, टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है अगर आप केवाईसी फिर से जमा नहीं करते हैं तो। उसमें आप री केवाईसी करवाते हैं, कुछ नहीं करना है, टीसी पॉइंट पे जाइए या अंगूठे से आप कर सकते हैं। उसमें री केवाईसी हो रहा है, आपका फिर से खाता एक्टिव हो रहा है, फिर से सरकार की जो सुविधाएँ हैं वो पैसा आपके खाते में आ रही है। APY है, अटल पेंशन योजना। जो भी लोग हैं आज के टाइम में सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सरकार ने जो पहले पेंशन आती थी बंद कर दिया है गवर्नमेंट जॉब में भी। तो अभी NPS हुआ है या अटल पेंशन योजना हुआ है। उससे क्या है कि आप अगर करवाते हैं 1 से 5,000 रुपये तक की आपकी पेंशन राशि आपको मिलती है मंथली। अगर आप हैं, आपकी वाइफ है, दोनों करवा रहे हैं, आपके हस्बैंड हैं, दोनों करवा रहे हैं, तो वो 10,000 रुपये हो रहा है, जो कि एक अच्छी रकम है बुढ़ापे में सहायता के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने लाई है, उसको खुद समझिए, लोगों में समझाइए, इसका लाभ उठाइए। अगर 456 को पीएमजेजेवाई और पीएमएसबीवाई को हम क्लब करते हैं तो 1.25 रुपये आता है आपका 1 महीने का। बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.25 रुपया कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी होता है हमें तो उसके बदले हमें 4 लाख मिल रहा है। एक्सीडेंटल बीमा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मौत हो कंपनी में जा रहे हैं तो उसका कम से कम 1700-1600 रुपये कॉस्टिंग आती है। उसमें भी 50 पेपर मांगे जाएंगे। आप हॉस्पिटलाइज हुए हो, आप ICU में थे, 24 घंटे रहना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ सरकार को कुछ मतलब नहीं है, ये नहीं, हम किसी तरह से आपका डेट होता है पैसा आपको जाएगा, बस। इससे ज़्यादा मैं